सच में नहीं, सच में भानु प्रताप को सूर्य नमस्कार की जगह सेट मैक्स नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से ही आज बच्चा बच्चा सूर्यवंशम को जानता है। नहीं बेंचो, इतनी बार सांसें भी नहीं लेते हैं हम लोग जितनी बार ये सेट मैक्स पर आती है। सांसें लो तो सूर्यवंशम, सांसें छोड़ो तो सूर्यवंशम, खाना खाओ तो सूर्यवंशम, हंगो मुंह तो सूर्यवंशम। और इतनी बार सेट मैक्स पर आने के बावजूद भी यूट्यूब पर ओह 200 मिलियन व्यूज। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? न्याय करो, तुम न्याय करो। ये मूवीज है ना, बिल्कुल लौकी की सब्जी की तरह हो गई है यार। तो आओ यार, बिना किसी बकचोदी के नहीं बल्कि खूब सारी बकचोदियों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यार मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि गांव के लोगों ने मेला लगा के रखा हुआ है। और इस गांव के लोग इतने बड़े वाले बकचोद हैं कि कोई अगर इनसे झूठ मूठ भी बोल देना कि भानु प्रताप घर से बाहर आने वाला है तो ये लोग उत्सव की तैयारी करो। सूर्यवंशम। एक ये लोग हैं जो धूप में खड़े होकर अपने पोते सेक रहे हैं। अबे चोदुओ, घर पर जाओ, सेट मैक्स लगाओ और खूब जी भर के भानु प्रताप को देखो। अबे ये गांव का मुखिया है या मियां खलीफा जो इसको सब देखते ही हॉर्नी फील करने लग जाते हैं। उसके बाद भानु प्रताप सारे गांव वालों को कंडोम बांटता है और बोलता है कि भोसड़ी वालों, जनसंख्या पर थोड़ा काबू रखो। भानु प्रताप के 3 लौंडे हैं, पर वो नफरत करेगा हीरा ठाकुर से ही, क्योंकि बेडिचो हीरा ठाकुर भानु प्रताप की शकल पर ही गया इसलिए। एक बार इंसान पैदा हो जाए उसकी उम्र सिर्फ घटती है, बढ़ती नहीं। इस मूवी में केवड़ा ठाकुर नाम का एक विलन भी है। बहिनचोद, ये कौन सा तरीका हुआ सेंट लगाने का? लोग अपनी कांख में सेंट लगाते हैं, लेकिन ये केवड़ा ठाकुर अपने कान में सेंट लगाता है। कांख चाहे कितनी भी बदबू मारे। और ये वही केवड़ा ठाकुर है जो बुल्ला खुल्ला के नाम से काफी फेमस है। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। तू पर्वतिया की लौंडिया है, तेरा ब्याह होने वाला है ना? हाँ मालिक। तुझे पता है सुहागरात क्या होती है? बिल्ली मारना किसे कहते हैं? मर्द को कैसे खुश किया जाता है? कुछ पता है मर जानी है? नहीं, अच्छा खासा लड़की पोंछा लगा रही थी, लेकिन ये भुल्ला खुल्ला ने एक साथ इतने सारे काम बता दिए। सुहागरात क्या होती है, बिल्ली मारना क्या होता है, मर्द को कैसे खुश किया जाता है। अबे एक एक करके काम बताओ, एक साथ इतने सारे काम बताओगे कोई कैसे कर सकता है? और फिर भानु प्रताप को जब पता चलता है कि केवड़ा ठाकुर ने पर्वतिया की लौंडिया को इतने सारे काम एक साथ बता दिए हैं, तो भानु प्रताप अपने भुल्ला खुल्ला को जेल करवा देता है। बेचारा बुल्ला अब नहीं है खुल्ला। के बाद केवड़ा ठाकुर के अंदर भानु प्रताप के लिए दुश्मनी पैदा हो जाती है और फिर वो घर आकर अपने ही पूर्वजों की गांड मारता है। शर्म करो कमीनो, दौलत तो ढेर सारी छोड़ गए मगर इज्जत मुट्ठी भर नहीं छोड़ी। मानो जैसे इज्जत का काल पड़ गया हो मेरे लिए। आज मुझे जेल भी जाना पड़ा। अच्छा हुआ मर गए तुम, बच के मर जाना, वरना आज मेरे हाथों मारे जाते। अबे वो तेरे हाथों से नहीं मरते, बल्कि तेरे कांड देखकर वैसे ही मर जाते। तो यार एक दिन दुखी होकर हीरा ठाकुर बहुत ही सुरीली आवाज में रंडी रोना करता है। दिल मेरे तू दीवाना है। और ये आवाज इतनी सुरीली होती है कि रोता हुआ बच्चा भी चुप हो जाता है। पागल है मैंने माना है। और यही रंडी रोना सुनकर हीरोइन के दिल में भी हीरा ठाकुर के लिए जगह बन जाती है। उसके बाद ये जगह और पक्की तब हो जाती है जब हीरोइन को ये पता चलता है कि हीरा ठाकुर भानु प्रताप का ही लौंडा है। हीरा जी सामान लेकर आओ। बेटी, तुम उन्हें सामान उठाने को क्यों कह रही हो? उन्हें? हाँ। ये तो नौकर है यहाँ का। उनकी शक्ल तो ठाकुर साहब से मिलती है। तभी एसीपी प्रद्युमन का दिमाग दौड़ता है और वो सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तुम ठाकुर भानु प्रताप के बेटे हो ना? जी। तुम घर में जाओ और कल के फंक्शन की तैयारी करो। फंक्शन? हाँ, कल तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की मंगनी हो रही। क्यों, तुम्हें पता नहीं? बताओ यार, हीरा ठाकुर भानु प्रताप का लौंडा होने के बाद भी उसे ये नहीं पता है कि इसकी बहन की मंगनी होने वाली है। नहीं, पूरे गांव में इतने सारे लोग रहते हैं पर गांड मरा के सारे काम बेचारे हीरा ठाकुर को ही करने पड़ते हैं। ट्रैक्टर तो हीरा ठाकुर धोवे, मेहमानों को लेने जावे तो हीरा ठाकुर लेने जावे। शहर से कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट हाउस जाकर वहाँ की साफ सफाई करवा दो, वो लोग वहीं रहेंगे। भाभीियों से गांड मरावे तो हीरा ठाकुर मरावे। भाभी शहर से कौन आ रहा है? देवर जी, तुम जानकर क्या करोगे? हाँ, मैं जानकर क्या करूँगा? तो फिर जैसे तुम्हारे भैया ने तुमसे कहा है जाके करवा दो। और तो और बचपन का प्यार गौरी से गांड पे लात कौन खावे? हीरा ठाकुर खावे। प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? बेचारे की जिंदगी है या लज्जा? ये वही गौरी है जिसके लिए हीरा ठाकुर ने बचपन में ही अपनी मास्टरनी का थोबड़ा लंच बॉक्स से फोड़ दिया था।
बेचारी मैडम। बस इसके बाद हीरे ठाकुर ने कभी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि अब उसको गौरी के साथ अपनी खुद की अंतर्वासना जो लिखनी थी। और यार ये कैसे कैसे नाम है, हीरा, गौरी। अबे ऐसे नाम तो गाय भैंसों के रखे जाते हैं। और ये दुनिया का पहला ऐसा कपल है जिसमें लड़की बड़े होते होते जवान होती है, पर बेंचोद लौंडा डायरेक्ट बुड्ढा हो जाता है। दिल मेरे तू दीवाना है। अबे एक ही गाना कितनी बार बजाओगे? और यार इतना सब कुछ होने के बाद भी गौरी बचपन का प्यार हीरा की बेइज्जती कर देती है। प्यार तो इंसान जानवरों से भी करता है, तो क्या वो उनसे शादी कर ले? और ये सब बात पता चलने के बाद राधा के दिल में हीरा के लिए प्यार जग जाता है। और फिर वो भी हीरा को मनाने के लिए वही रंडी रोना करती है जो हीरा ठाकुर बच्चों को शांत कराने के लिए करता था। दिल मेरे तू दीवाना है। और फिर हीरा ठाकुर बिना स्पीड पोस्ट के जल यात्रा के जरिए सुहाग का सामान लड़की तक भेज देता है। सिंदूर बेचता है, चूड़ी बेचता है, मंगलसूत्र बेचता है, कंडोम बेचता है, ऊ लाला एक्स्ट्रा रिप्स। लेकिन इसके बाद राधा की शादी बुल्ला खुल्ला के लड़के से तय हो जाती है। तो शादी वाले दिन ही हीरा ठाकुर अपने बुलेट लेके हीरोइन को भगाने पहुंच जाता है। ओह ओह ओह, एक बार फिर से ग्रेविटी गई माँ चौदाने। और हीरा ठाकुर के भागने से पहले एसीपी प्रद्युम्न का रिएक्शन कुछ ऐसा था। और हीरा ठाकुर के भागने के बाद इसके बाद ये दोनों शादी करके घर पर जाते हैं, लेकिन भानु प्रताप इन दोनों चिरांडियों को घर से बाहर निकाल देता है। तुम्हारे हिस्से की जमीन और जायदाद उठाओ, इसे निकाल दो यहाँ से। और यार शादी के बाद आता है वो सीन जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार होता है, जिसे हम शुद्ध भाषा में सुहागरात कहते हैं। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मना तो नहीं करेंगे? एक पत्नी भला अपने पति से सुहागरात वाले दिन क्या मांगना चाहती है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? मना तो नहीं करूंगा, लेकिन दे भी कह सकता हूँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हम सुहागरात न मनाएं। देखिए मिठू भी कह रहा है, ठीक है। बताओ बहनचोद, एक 200 ग्राम के मिट्ठू ने भी 80 किलोग्राम के हीरा ठाकुर की गांड मार ली। अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो इस कमरे में भी सो सकते हैं। अरे अरे, आप जमीन पर क्यों सो रहे हैं? अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं तो एक साथ एक ही बिस्तर पर भी सो सकते हैं। क्या अजीब औरत है, लड्डू दिखा के लड्डू खिलाना नहीं चाहती है। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। अबे तुम लोगों से नहीं होने वाला कंट्रोल। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। सुनिए, आज की रात अगर हम कंट्रोल ना करें तो। देखा, मैंने कहा था ना, अभी 2 मिनट पहले जो औरत कंट्रोल करने की बात बोल रही थी वही बिजली गिरते ही अनकंट्रोल्ड हो गई। इसके बाद हीरा ठाकुर एक बस चलवाता है, लेकिन कादर खान और अनुपमा खेर ये दोनों मिलकर एक छक्के जैसी दिखने वाली औरत को बस कंडक्टर रख लेते हैं। चढ़ जाओ। हमारी बस सुपर डीलक्स है, वो देखो। दुनिया का सबसे वर्स्ट सीन लगा मुझे ये। बेंचो जब घर वालों के सामने ये सीन आता था ना, तब सबसे बुरी फीलिंग आती थी। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। 5 मिनट के गाने में इनका बच्चा भी हो जाता है, ये हीरोइन कलेक्टर भी बन जाती है, हीरा ठाकुर भी अमीर हो जाता है, और हम यहाँ अपनी आधी जिंदगी काट चुके पर अभी तक रेलवे ट्रैक पर गिट्टी बिछाने वाला एग्जाम तक क्लियर नहीं कर पाए। फिर यार एक दिन भानु प्रताप सड़क पर खड़े होकर हिला रहा होता है, तभी उसके छींटे एक लौंडे की शर्ट पर पड़ जाते हैं। पूरे स्कूल में इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हीरा ठाकुर का लौंडा ही छींटे छिड़वाने आया। आपका नाम क्या है बेटे? ठाकुर भानु प्रताप सिंह। नहीं, ये कौन सी बात हुई भला, दादाजी का नाम ही सेम टू सेम बेटे का नाम रख दिया। फिर भानु प्रताप को पता चलता है कि ये तो मेरा पोता है। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। ओ महावत भाई साहब, जरा बच्चे को हाथी की सवारी कराइए। भाई सच में सही बोल रहा हूँ, बहुत ही जहरीला लौंडा है ये। अभी तो हाथी की सवारी कर रहा है, बाद में ये भानु प्रताप की घोड़ी बनाकर उसकी सवारी कर लेता है। और बस 10-12 झटके देने के बाद भानु प्रताप पूछता है कि क्यों, मजा आया? हाँ, हाथी से भी ज्यादा मजा आया। थैंक यू दोस्त, कल फिर मिलेंगे। फिर एक दिन हीरा ठाकुर को शक हो जाता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं उनकी। तो हीरा ठाकुर पूछता है कि वो दोस्त है कौन। कैसे दिखते हैं वो?
तो लौंडा अपने ही बाप की फोटो पर बड़ी बड़ी झांटे बना के दिखाता है। बिल्कुल ऐसे है मेरे दोस्त। इसके बाद ये लौंडा खीर लेके भानु प्रताप के लिए जाता है, लेकिन जो भुल्ला खुल्ला पिछले 1.5 घंटे से मूवी में दिखाई नहीं दिया, वो अब गांड मरा के खीर में जहर मिला देता है। अब ये खीर भानु प्रताप अपने घर पर ले जाके खाता है, मतलब पीता है। जहर वाली खीर जिसको हर 2-3 दिन में भानु प्रताप पीता ही रहता है। लाखों करोड़ों बार अपनी जिंदगी दांव पर लगा चुका है, लेकिन फिर भी नहीं मानता है। इसके बाद एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है और सब मिलजुल कर रहने लग जाते हैं। जिंदगी सवार दूं, सबके गाने कार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा बिल्ला हूँ। मैं किसी का टट्टा हूँ जो आज पल झुका, अब ये मेरा सपना है कि सबके टट्टे उखाड़ दूं। और फिर शायद हीरा ठाकुर का लौंडा भी बड़ा होकर अपने बाप और दादाजी की शक्ल पर गया होगा। आपको क्या लगता है कमेंट कर बताएं। तो यार बस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, और वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उस पर लूडो खेलो या लंगड़ी टांग, वो दब जाना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।